जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके पहले ये 2 चैप्टर हमारे खत्म कर लिए। कितने चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं दोस्तों? 2 चैप्टर जिनकी मैंने आपको नंबरिंग भी बता दी थी कि नंबरिंग क्या थी। उनकी 3-3 नंबर के 2 चैप्टर थे जिनसे आपके बोर्ड में 6 नंबर मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन टाइप क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ हम देख चुके थे। आज का चैप्टर होने वाला है वापस आपका कितने नंबर का होगा दोस्तों? 3 नंबर का होने वाला है। इस 3 नंबर के चैप्टर में हम पशु चिकित्सा मतलब वेटेनरी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इस चैप्टर का नाम होता है पशु औषधि एवं उपकरण मतलब वेटेनरी में इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन। ठीक है, इसमें हम उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं और चिकित्सा मतलब कि साथ ही साथ मेडिसिन के मतलब बारे में मतलब दवाइयों के बारे में हम जानेंगे कौन सी दवाई कौन से रोग में पशु के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, तो सब इस वाले पार्ट में दोस्तों इस चैप्टर का हम 2 पार्ट आपके लिए लाने वाले हैं। इस चैप्टर के कितने पार्ट लाएंगे दोस्तों? 2 पार्ट होंगे। इस चैप्टर के हम आपके लिए 2 पार्ट लाएंगे। कितने? 2 पार्ट। एक पार्ट में ओनली हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? मेडिसिन को ही पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम ओनली मेडिसिन को पढ़ने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे दोस्तों? इक्विपमेंट को पढ़ने वाले। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए इक्विपमेंट और मेडिसिन दोनों को एक साथ पढ़ के हम बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं करना चाहते। पहले देखेंगे किसको कि भैया कौन कौन से मेडिसिन है जो कि एनिमल जो डिसीज होती है उसके लिए उपयोगी है। दूसरे में देखेंगे इक्विपमेंट जो कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है, उपकरण है जो कि पशु की कुछ बीमारी में कौन सा उपकरण काम आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाली औषधि व उनके नाम व उनके कार्य। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया कि जैसे कि इसके पहले चैप्टर किए तो उनमें क्वेश्चन में किया था कि एक क्वेश्चन दे दिया उसका आंसर। इसमें हमने मेडिसिन जो कि आपके एग्जाम बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उनको एक साथ रख लिया, और जो इक्विपमेंट हो गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी लगभग 40 प्लस क्या है आपकी 40 प्लस मेडिसिन आपके सिलेबस में दी हुई है, लेकिन हम 40 प्लस को ना पढ़ते हुए 12 to 15 मेडिसिन देखेंगे। और इक्विपमेंट भी आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से सारे इक्विपमेंट ना पढ़ते हुए हम केवल कितने जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही इक्विपमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है आपकी क्या है? एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा मतलब कि हींग। ठीक है, नॉर्मली घरों में उपलब्ध होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज डाइजेस्टिव फॉर एनिमल। किसके रूप में? पाचक के रूप में भी इसका उपयोग मतलब पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम कौन करती है? हींग करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक का काम भी ये दोस्तों करती है। जीवाणुनाशक, एंटीसेप्टिक मतलब कि जीवाणुनाशक का काम भी करती है। कई बार इसका उपयोग दोस्तों जो है एंटीसेप्टिक के साथ साथ कई बार क्या होता है कि पशु को घाव हो जाते हैं, घाव से बहुत बुरी बदबू आने लगती है, फिर कई बार गैस भर जाती है। पशु के शरीर में यदि कई किसी अंग में गैस भर गई है तो वहाँ पे से क्या होता है कि बदबूदार गैस उसे निकलती है। तो उस गैस को खत्म करने के लिए मतलब गंध निवारक के रूप में भी किसका उपयोग दोस्तों किया जाता है? हींग का उपयोग किया जाता है। उस जहाँ पर आप कट लगा रहे हो, जिस स्थान से गैस को बाहर निकाला जा रहा है, उसके आसपास हींग का लेप कर दिया जाता है, ताकि उससे क्या होगा कि जो गंध होगी वो उसकी खत्म हो जाएगी। उसकी गंध क्या हो जाएगी? इसकी गंध से खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको गंध निवारक के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका ड्राई जिंजर या फिर सौंठ मतलब अदरक का ही सूखा हुआ भाग क्या कहलाता है? जिंजर या फिर सौंठ कहलाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे हींग बोलते हैं। ये आपका हींग है, एसाफोइटिडा जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है आपका? जिंजर, जिसको जिंजिबर ऑफिसिनलिस के नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिक नेम इसका होता है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एपेटाइट ऑफ एनिमल। पशु की भूख बढ़ाने के लिए, एपेटाइट मतलब क्या होता है दोस्तों? भूख बढ़ाने के लिए जिंजर का उपयोग मतलब सौंठ का उपयोग किया जाता है। टू रिड्यूस डायरिया इन एनिमल, साथ ही साथ दस्त को कम करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? जिंजर या फिर सौंठ का उपयोग किया जाता है। टू क्लीन द यूटेरस आफ्टर काविंग, और जो काविंग होती है मतलब बर्थ होता है, बच्चा को जन्म देती है माँ, उसके पश्चात जो गर्भाशय की सफाई होती है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सौंठ का ही उपयोग किया जाता है। आपको इसके पहले के 2 वीडियो हम करवा चुके हैं। ये 3rd वीडियो आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हमने, जिसमें पहला पार्ट हम मेडिसिन का पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट हम किसका पढ़ने वाले हैं? इक्विपमेंट्स का पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यदि पहले के 2 पार्ट पसंद आए हों, नया पार्ट के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तीसरे वीडियो तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, इसीलिए पहुँचे हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप टच करके थोड़ा सा कष्ट इतना सा करना कि ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करने से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी हमारे नए वीडियोज़ हैं वो आपके पास में सीधे पहुँच जाएंगे। ओनली हम एनिमल साइंस नहीं करवाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, आपको पीसीएमबी भी करवाया जाएगा, एनिमल साइंस से करवा रहे हैं और क्रॉप साइंस भी आपका
करवाया जा रहा है। तो आपको तीनों चारों जो है मतलब कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है सारे यहाँ पे मिलने वाले, साथ ही साथ कुछ नए जो एग्जाम्स PAT हो, CPAT हो, JRF हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। कुछ कंपटीशन एग्जाम भी आ रहे हैं जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम जो BSc एग्रीकल्चर जिनने कर चुके हैं उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए भी हम जो बहुत जल्दी क्या लाने वाले जो वीडियोस हैं RIO की, SIDO की, सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आपको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। और साथ ही साथ पसंद आ रहा हो हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस, पढ़ाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा एक वर्ड लिखना है जिसे हम बोलते हैं वंदे मातरम, इतना सा लिख दीजिएगा। तो इससे हमें भी क्या मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, क्या मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस डायरिया एंड फीवर। इसका काम क्या होता है, दस्तावर के रूप में उपयोग होता है तथा बुखार को कम करने के लिए। अब सोच रहे होंगे सर आप तो इतना सारा करवा रहे हो, इतना सारा थोड़ा पूछेगा एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता। क्वेश्चन ऐसे बनता है, राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग डिसीज। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न बीमारियों के उपयोग लिखिए। अब तीन उपयोग अपने को लिखने नहीं है, केवल एक बीमारी का एक उपयोग लिखना है ना। जैसे कैसे लिखना है कि इसने बोल दिया राइट द यूजेज ऑफ फॉलोइंग डिसीज, दे दी भैया उसने मैग्नीशियम सल्फेट, बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बोरेक्स, 4 दे दी। अब चारों के तीन नहीं लिखना है, एक लिखना है। इसका लिख दिया इट इज यूज्ड टू रिड्यूस डायरिया, इसका लिख दिया अप्लाई ऑन क्रैक्ड अडर्स, इस पर लिख दिया कि भैया क्या काम करती है भैया कि इट इज यूज्ड टू मेक एनिमल्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश करने के लिए काम आती है। इसका लिख दिया, ऐसे एक पॉइंट लिखना है लेकिन हेडिंग डाल के। क्लोरोफॉर्म लिखोगे, फिर लिखोगे एनिमल्स अनकॉन्शियस, बोरिक एसिड अप्लाई ऑन क्रैक्ड अडर्स, ऐसे क्या करना है अपने को लिखना है। वैसे ही इक्विपमेंट है, करवाएंगे ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा, राइट द यूजेज ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, कि निम्न उपकरणों के उपयोग लिखिए, ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बोरिक एसिड, इट इज यूज्ड टू वॉश द वाउंड्स ऑफ एनिमल एंड एज एन ऑइंटमेंट। सबसे पहला काम क्या भैया, घावों को धोने का, वॉश द वाउंड्स मतलब कि घावों को धोने का काम करेगी। दूसरा एज ए ऑइंटमेंट मतलब मलहम के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। इट इज यूज्ड टू अप्लाई ऑन क्रैक्ड अडर्स, क्रैक्ड मतलब फटे हुए जो अयन होता है, अयन पर दरारें आ जाती हैं, फट जाता है, तो क्रैक्ड जो अडर होगा मतलब अयन होगा। थन लिखा हुआ है, अडर वर्ड किसके लिए, यहाँ पर टीट बोलेंगे, यदि बोला होगा तो यह टीट, और यदि बात हो रही है अडर की तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा आपका, अयन, क्योंकि अयन को अडर बोला जाता है और थनों को टीट बोला जाता है। तो थन फटे हो या अयन पे दरारें आई हो, दोनों को भरने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, बिया इसको अप्लाई करेंगे। किसके घोल को, किसको अप्लाई करेंगे, बोरिक एसिड को अप्लाई किया जाता है। आपका चेहरा फटता है, बोरोप्लस को अप्लाई करते हो, इनका फटता है, हम इसको अप्लाई कर देते हैं बोरिक एसिड को, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं भैया कि इट इज यूज्ड टू मेक एनिमल्स अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश करने के काम में लेते हैं। नॉर्मली केवल ये पशुओं के लिए ही उपलब्ध होता है, वैसे आप मार्केट में लेने जाओगे मिलेगा नहीं। पशुओं के लिए जो डॉक्टर होंगे, जो हाँ वास्तव में जिनने डिग्री की हुई है, उनके पास में क्या होता है, बेहोश करने के लिए दवाई उनके पास में उपलब्ध होती है, जो पशुओं को बेहोश करने के काम में लेते हैं, ठीक है। बोरेक्स की बात कर लेते हैं कि बोरेक्स का क्या काम होता है। इट इज यूज्ड टू अप्लाई ऑन माउथ अल्सर्स। बोरेक्स का काम क्या होता है, बोरेक्स को एक और नाम से दोस्तों मार्केट में जाना जाता है, होता है इसका नाम एक और सुहागा, क्या, सुहागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सुहागा। बोरेक्स को ही सुहागा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बोरेक्स का ही नाम है। इट इज यूज्ड टू अप्लाई ऑन माउथ अल्सर्स एंड हूफ अल्सर्स ऑफ एनिमल। मुंह के छालों के लिए और खुरों के छाले के लिए किसका उपयोग करते हैं, सुहागा या बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड फॉर वॉशिंग आइज, आंखों को धोने के लिए तथा जीवाणुनाशक घोल के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का जो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन आपको ऑन कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलम पर, जिसको हम फिटकरी के नाम से जानते हैं, एलम या फिर फिटकरी के नाम से जैसे हम जानते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका काम क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना, रक्त का थक्का जमाना। जैसे कि कहीं पे आपकी चोट आ गई, जैसे मान लो मेरी चोट आई, यहाँ पे चोट आई थी मान लो यहाँ पे, तो इसमें तो लगातार क्या रक्त का प्रवाह हो रहा था, है ना। रक्त का प्रवाह यदि यहाँ से हो रहा था तो इस पे यदि मैंने मान लो, मैं जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, अपने लिए बैंडेड नाम की चीज़ होती है, वो क्यों लगाई जाती है, उसको लगा लिया
या कुछ भी आपके पास में एंटीसेप्टिक था, बोरो प्लस लगा दिया, तो क्या काम करेगा, जो प्रवाह हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन था, उसको वहीं रोक देगा, एक ब्लड क्लॉट वहाँ पर बना देगा। तो प्रवाहित जो रक्त हो रहा था, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा था, उसको वहीं पे रोक देगा, तो अंदर से, शरीर के अंदर से रक्त बाहर नहीं आएगा। वैसे एलम फिटकरी का काम करती है भैया, जो स्टॉप कर देती है ब्लीडिंग को। यदि कहीं से कट गया शरीर का हिस्सा, वहाँ से रक्त प्रवाहित हो रहा है, वहाँ पे एलम लगा दिया तो रक्त क्या प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ भैया अल्सर्स पर भी इसका यूज़ किया जाता है, मतलब छाले जो हो गए यदि पशु के मुंह में, तो छालों को खत्म करने के लिए भी यूज करते हैं कि ये क्या करता है भैया, ठंडाई प्रदान करता है। जैसे कि अभी अपन ने इसके पहले एक देखा था, क्या देखा था, यहाँ देखा था अपन, क्या, इट इज यूज टू अप्लाई ऑन माउथ अल्सर्स एंड हूफ अल्सर्स। यहाँ पे इतना सा याद कर लो, इट इज यूज टू अप्लाई ऑन माउथ अल्सर्स, कौन, एलम, एलम इज यूज टू अप्लाई ऑन माउथ अल्सर्स। एलम का उपयोग मुंह के छालों में भी किया जाता है, ठीक है। आगे आपका पोटेशियम परमंगनेट, जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लाल दवा, इसको लाल दवा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। रेड मेडिसिन, जिसको मार्केट में लाल दवा के नाम से भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इट टू वॉश बाउंस एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यदि भैया शरीर में जहर का प्रभाव है, किसके, पशु के शरीर में जहर का प्रभाव है, तो उसको भी खत्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किसका उपयोग होगा, लाल दवा का, तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। लाइनसीड ऑयल, अलसी का तेल रेचक होता है भैया, क्या होता है ये, रेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक द स्किन ऑफ एनिमल शाइनी एंड ट्रीटमेंट ड्यू टू द क्रैम्प्स, ट्रीट पेन ड्यू टू द क्रैम्प्स। जो पेन है, ट्रीट करता है किसको, पेन को, किसकी वजह से होने वाले क्रैम्प्स, ऐठन के द्वारा। क्या होता है कई बार अयन में क्या हो जाती है, ऐठन हो जाती है, उस ऐठन को खत्म करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है भैया, लाइनसीड ऑयल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी में एक और वर्ड होता है, इसको रेचक के रूप में भी उपयोग इसका किया जाता है, चिरायता। नेक्स्ट क्या है आपका, चिरायता, ठीक है। चिरायता का उपयोग होता है भैया टू रिड्यूस फीवर, बुखार को बहुत जल्दी तेजी से खत्म करने के लिए कोई सी औषधि होगी तो कौन सी, आपकी चिरायता, बहुत जल्दी और तेजी से इसको खत्म करती है ना। टू क्योर द स्टोमक रिलेटेड डिसीज, पेट से संबंधित पशु को यदि बीमारी है तो उसको खत्म करने के लिए कौन उपयोगी है, आपका चिरायता उपयोग होता है, ठीक है। चिरायता के उपयोग से भैया पशु की पेट संबंधित बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा होता है आपका फिनॉल, फिनॉल का नाम तो सुना है, जिसे हम फिनाइल के नाम से जानते हैं। फिनॉल लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, फिनाइल, ये ऐसे बोतल में आता है, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या फिनॉल है, ठीक है। टू वॉश बाउंस, काम क्या है इसका, घाव को धोने के लिए। घाव को क्यों धोंगे, क्योंकि उस पर क्या लग गया, मच्छर मक्खी बैठने के कारण बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया को हटाना है। जीवाणु जो है, हानिकारक जीवाणु यदि बैठेगा तो घाव और बढ़ेगा ना कि कम होगा, इसलिए फिनॉल से धो दिया तो जो बैक्टीरिया हो गया, हानिकारक बैक्टीरिया, उस पर नहीं बैठ पाएगा। तो रिमूव एक्सटर्नल पैरासाइट्स, बाहरी जो पैरासाइट्स कीट्स होते, परजीवी होते हैं, भाई परजीवी, उनको भी नष्ट करने के लिए, भाई परजीवी को हटाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, फिनॉल का ही उपयोग किया जाता है। केस्टर ऑयल की बात कर लेते हैं, अरंडी का तेल, एज ए लैक्सेक्टिव, ठीक है, एज ए लैक्सेक्टिव मतलब कि दस्ता और औषधि। पशु के भैया क्या नहीं हो रहा, पशु ने जन्म लिया है, बछड़े ने भी जन्म लिया ही लिया है, और पशु के मलाशय से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, मल द्वार से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, एनस से कोई सा भी वेस्ट मटेरियल क्या नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, तो ऐसे में अरंडी का तेल होता है। अरंडी का तेल का काम क्या होता है भैया, कि लैक्सेक्टिव का काम करेगा, दस्ता और औषधि होती है, पशु को क्या डायरिया लगा देगा, जिससे जो होगा वो पानी के रूप में, पानी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आयोडीन की बात करते हैं, टिंचर आयोडीन का मलहम बनाने में, ठीक है। इन मेकिंग ऑइंटमेंट ऑफ टिंचर आयोडीन, आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन का मलहम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर बात होती है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा की, जिसे तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड टू किल स्टोमक वर्म, पेट के जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज, और फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है, खुरपका मुंहपका का रोग होता है, इसके उपचार के लिए भी भैया जो कॉपर सल्फेट होती है, इसकी 1% जो मात्रा है, कितनी, इसकी 1% जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट का उपयोग अपन किस में करते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज में। किसमें, फुट एंड माउथ डिसीज। यहाँ फुट एंड माउथ डिसीज में क्यों करेंगे भैया, फुट एंड माउथ डिसीज में किया जाता है किसके लिए, फुट वॉश के लिए, फुट वॉश के लिए, ठीक है। और फुट वॉश के लिए अपन क्या, एक कुंड तैयार किया जाता है इस तरीके का, जो कि ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा जाता है, ठीक है। इतना ऊंचा रखा जाएगा कि पशु उससे क्या हो सके,
गुजर सके। अब इसमें भी क्या करते हैं अपन, इसमें घोल दिया जाता है किसको, आपके कॉपर सल्फेट को। इसी से पशु को सीधा अपन गुजार देते हैं। जब पशु इससे होकर जाएगा तो पैरों में सीधे तो लगा नहीं सकते, तो जब गुजरेगा तो पैरों में क्या लग जाएगी, उसके दवा लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्या, पशु को दवाई देने की विधियाँ, कौन कौन से तरीके होते हैं, ये लास्ट है। इसके बाद में हमें इक्विपमेंट्स देखने, जितनी मेडिसिन से करवा दी बहुत है, इतना पढ़ लिया तो धन्य हो जाओगे, भला हो जाएगा। ठीक है, तो भैया वो जो मेडिसिन करवाई है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लगेगा अगर 2-4 मेडिसिन और इंपॉर्टेंट है तो आपको लिखवा देंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग मेडिसिन टू एनिमल्स थ्रू इंजेक्शन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोल्टिस। इंजेक्शन के द्वारा जो अपन लगाते हैं, सुई के द्वारा दवाई देने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, पोल्टिस किसे कहते हैं। अपन भी जानते हैं भैया, बच्चों को जैसे अपने ह्यूमन बींग के जो बच्चे होते हैं उनको दवाइयाँ खिलाने के लिए अलग अलग तरीके उपयोग किए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, घोल के पिला रहे हैं, पानी में, दूध में, किसी में दे रहे हैं। कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जिनको क्या करना होता है, चम्मच में घोल के ही देना होता है, क्योंकि डर लगता है उन्हें। वैसे इनके लिए भी अलग अलग हम क्या अपनाते, तरीके अपनाते दवाइयाँ खिलाने के लिए। कुछ पशु ऐसे हैं जो नहीं खाएंगे, अड़ियल स्वभाव के होते हैं, तो उनके लिए हमने वैसा ही तरीका निकाला हुआ है। सबसे पहला होता है भैया क्या, इंट्रामस्कुलर नीडल, इंट्रावेनस नीडल और नीडल बिटवीन स्किन एंड फ्लेश। मतलब अंतः पेशी, अंतः सिरा, त्वचा और मांस। देखो अंतः पेशी जो होती है इसको हम अंतः पेशी को IV इंजेक्शन बोलते हैं, अंतः सिरा को अंतः पेशी को हम IM के नाम से जानते हैं। मस्कुलर होता है, कैसा होता है, इंट्रा मस्कुलर होता है। अंतः सिरा हम IV के नाम से जानते हैं, जो इंट्रावेनिस होता है। बाकी एक होता है बिटवीन स्किन एंड क्या, फ्लेश है ना, मतलब जो किसके, स्किन और फ्लेश, मतलब कि मांसल भाग के बीच में और त्वचा के बीच में दिया जाएगा। वो तो त्वचा और मांसल भाग के मध्य जो सुई लगाई जाती है वो होती है। ठीक है, वो तीसरा भाग होता है नीडल बिटवीन स्किन एंड फ्लेश। ये होती है सुई के द्वारा दवाई देने की विधियाँ। ठीक है, इसके अलावा पोल्टिस को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन द एनिमल गेट बॉइल्स मेडिसिन्स मिक्स्ड विथ लाइनसीड मस्टर्ड ऑयल एंड अप्लाइड ऑन देम और टाइड। यदि पशु को क्या हो गया, फोड़े फुंसी हुए हैं, क्या हुए हैं, पशु को फोड़े फुंसी हुए हैं, तो अलसी का तेल और सरसों का तेल जो होता है इनको मिला करके, इनको क्या करते हैं, अलसी का तेल या सरसों के तेल में दवा मिला करके उन पर लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अलसी के तेल में और सरसों के तेल में दवा मिलाएंगे, उसका लेप जो चढ़ा रहे हैं, लेप चढ़ाने की उस विधि को ही किस नाम से जाना जाता है, पोल्टिस के नाम से जाना जाता है। लेप चढ़ाएंगे, कुछ ऊपर से पट्टी बांध देंगे, उस विधि को अपन क्या बोलते हैं, ये पोल्टिस के नाम से जानते हैं। दिस मेक्स द बाउंस राइपन एंड बस्ट एंड फ्लो आउट एंड एनिमल गेट्स इमीडिएट रिलीफ। इससे क्या होगा, सरसों के और अलसी के तेल में आपने दवा मिलाई, दवा मिला करके भैया पशु के उस शरीर के उस भाग पर बांधे, यहाँ पर कुछ हो रहा था, फोड़ा फुंसी जो भी हो रहा था। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में, राइपन का मतलब होता है पक जाना। भी होता है ना कई बार कि भी पान का पत्ता लगा ले, ये लगा ले, वो लगा लेते रहे, पक जाएगा, फोड़ देंगे, मस निकल जाए, पस निकल जाएगा। वैसे ही जब पक जाएगा तो पस इससे बाहर हो जाएगा। पस जैसे ही बाहर होगा, इंस्टेंट इसको क्या, इमीडिएट, बहुत जल्दी इसको क्या मिल जाना, उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो ये मेथड जो होती है अपन भी नॉर्मली अपनाते हैं। यदि कुछ हुआ तो पत्ते, कोई सा पत्ता बांध रहे हो, औषधि बांध रहे हो, उससे पक जाना, फिर पस निकलना, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं भैया, पोल्टिस के नाम से जानते हैं। ये था आपका पार्ट 1 जो कि आपके मेडिसिन एंड इक्विपमेंट का था। पार्ट 2 जो होगा आपका ओनली इक्विपमेंट का होगा। पार्ट 1 में हमने देखा केवल क्या, मेडिसिन को, इक्विपमेंट हम देखने वाले पार्ट 2 में। पार्ट 1 मेडिसिन वाला पार्ट 1 आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिख दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि हम ये जो पढ़ा रहे हैं आपके काम आ रहा है। आपके दोस्तों का भला करने के लिए हर वीडियो में एक तरीका बताता हूँ कि भैया हम बाइलिंगुअल PPT अवेलेबल करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो भला ऐसे करना है भैया, धीरे से आपको कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर देखना एक शेयर का बटन है, उस पर टच करोगे, जैसे ही करोगे व्हाट्सअप पर जाओगे, व्हाट्सअप पर अपने एग्रीकल्चर वाले मित्र के साथ में इसको शेयर कर देना है। ठीक है, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका होगा किस पर, इक्विपमेंट का।